Good morning, class 6. As you all know, we are doing our chapter Earth in the solar system. In the previous class, we learned that there are 8 planets in our solar system. Let's see all of them in brief. As you all can see in this picture, the sun, planets other than the earth and all the other heavenly bodies close to the earth are neighbors of earth. जैसे कि आपको दिख रहा है, अर्थ के जितने भी आसपास के और प्लैनेट्स हैं, अदर बॉडीज़ हैं, दे आर कॉल्ड नेबर्स ऑफ अर्थ. हमारे सोलर सिस्टम में फर्स्ट वन सन होता है, उसके बाद ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं. इन प्लैनेट्स का नाम हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में. आज हम इस क्लास में इनको ब्रीफ में देखेंगे. लेट्स सी. द सन इज द बिगेस्ट स्टार एंड इज नियरेस्ट टू द अर्थ. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर विच गिव्स अस लाइट एंड हीट. सन क्या है? एक बिगेस्ट स्टार है जो कि अर्थ के नियर है और इसको ह्यूज बॉल ऑफ फायर बोला जाता है. फाइन. और ये हमें क्या देता है? लाइट एंड हीट. नाउ एज यू ऑल नो, मर्क्यूरी इज द फर्स्ट प्लैनेट. लेट्स लर्न अबाउट इट. स्मॉलेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट. ये सबसे स्मॉलेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट है. शॉर्टेस्ट ऑर्बिट, और इसका ऑर्बिट जो है वो बहुत शॉर्ट है. ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. एज यू ऑल नो, ऑल प्लैनेट्स revolves around the sun. No proper atmosphere cannot be viewed easily from the earth. यानी कि ये इसका हम अर्थ से इसको क्लीनली नहीं देख सकते. फाइन. नेक्स्ट वन इज Venus. Brightest planets appears as morning and evening star. Most dense atmosphere orbits around the sun in 2 to 4.7 earth days. Move on to next. Next one is earth. The earth is spherical in shape. Then why don't we fall off its surface? हम इसके surface में क्यों नहीं गिरते? क्योंकि because of gravity. It is because of the gravity of the earth's surface. Fine. अब क्या है? वीनस और अर्थ को सिस्टर प्लैनेट माना जाता है. क्यों बोला जाता है? ड्यू टू इट्स सिमिलर साइज, ग्रेविटी एंड बल्क कंपोजिशन. इसीलिए इनको सिस्टर्स भी बोला जाता है. यानी कि अर्थ और वीनस को सिस्टर्स बोला जाता है. लेट्स लर्न अबाउट अर्थ. अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट एज 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद अर्थ. अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि 70% जो है हमारे अर्थ में वो किससे कवर्ड है? वाटर बॉडीज से. नाउ मार्स रिसेंबल्स द अर्थ रेड इन कलर एज इट इज कवर्ड विद डस्ट. ये कैसा रिसेंबल होता है? कैसा दिखता है? रेड. और किससे कवर्ड है? ये डस्ट से. ऑर्बिट इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द अर्थ. यानी कि इसका जो ऑर्बिट है वो अर्थ के ऑर्बिट से ट्वाइस है, डबल है. देन एंड थिन लेयर ऑफ एटमोसफियर. यहाँ पे बहुत थिन लेयर है एटमोसफियर की. इसीलिए जितने हमारे साइंटिस्ट हैं वो उन्होंने क्या भेजा है उन पे? मार्स में एक वो किस चीज़ की खोज कर रहे हैं? वो इस चीज़ की खोज कर रहे हैं कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है या नहीं. आफ्टर द अर्थ, मार्स इज ओनली प्लैनेट विच कैन सपोर्ट द लाइफ. मैनी एडवांसेस have been observed in the favor of this fact. अभी इसके ऊपर काम चल रहा है. ठीक है. ये क्या दिख आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? कार साइज रोवर डिजाइन टू लुक फॉर लाइफ ऑन मार्स. इसको भेजा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि किस चीज़ का पता लगा रहा है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं. नेक्स्ट वन इज जुपिटर. लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट. Has colorful strips of red, brown and yellow. Gas giant with mass 1/1000 times of the sun and 2.5 times the mass of all planets combined.
ये आपको दिख रहा है. मूव ऑन टू नेक्स्ट. सैटर्न, ओनली प्लैनेट विथ प्रोमिनेंट 7 शाइनिंग रिंग्स. ये सैटर्न की आपको रिंग्स दिख रही हैं, इसको रिंगडी प्लैनेट भी बोला जाता है. नाउ यूरेनस, first planet to be discovered using a telescope in 1981. Blue green in color, has 27 satellites, revolves around the sun once in every 84 earth year. Average distance from the sun is 3 billion kilometer. ये आपको समझ में आया. Now Neptune, farthest प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि ये सबसे दूर है सन से. ये फास्टेस्ट मूविंग विंड ऑन द सरफेस, मास इज 17 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द अर्थ. फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय मैथमेटिकल प्रिडिक्शंस. फाइन. अब ये क्या है, 8 प्लैनेट्स आप समझ गए. पहले कुछ टाइम पहले हमारा प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था. फाइन. लेकिन प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज 9th planet of solar system. However, due to its size even smaller than moons, it is now called a dwarf planet. यानी कि पहले इसको प्लैनेट बोला जाता था, इसका जो साइज है वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम मून बोलते हैं उसके साइज से भी बहुत छोटा है. तो इसको ये इसलिए ये प्लैनेट की जितनी भी कंडीशंस थी उसको फुलफिल नहीं करता, तो इसलिए इसको प्लैनेट से हटा दिया गया और इसको किस चीज़ का नाम दे दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट. इसीलिए हम सिर्फ अभी 8 प्लैनेट्स बोलते हैं. नाउ डू यू नो planets are named after the gods and goddesses of Greek and Roman. ये जितने भी हमारे planets हैं इनको रोमन गॉड के नाम से नाम दिए गए हैं अलग अलग. लेट्स सी. मरकुरी को क्या बोला जाता है, द मैसेंजर ऑफ रोमन गॉड. वीनस को क्या बोला जाता है, वीनस इज नेम आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी. मार्स, रोमन गॉड ऑफ वॉर. जुपिटर, द रूलर ऑफ रोमन गॉड्स. और सैटर्न को क्या बोला जाता है, सैटर्न इज नेम्ड आफ्टर जुपिटर्स फादर इन रोमन मैथोलॉजी. यूरेनस, इट इज नेम आफ्टर द ग्रीक गॉड ऑफ स्काई. नेपच्यून को क्या बोला जाता है, नेपच्यून इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ सी. ये क्लियर हुआ आपको, ये कुछ नाम दिए गए हैं इनको. लेट्स recapitulate all of them. The solar system includes the sun and 8 planets. The sun is the source of light for planets. Planets are named after the god and goddesses of Greek and Rome. Pluto is considered as dwarf planet from 2006. Satellite is an object which revolves around the planet. आपको पता है कि जितने भी planets हैं वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के. और सैटेलाइट क्या होती है, वो planet के अराउंड रिवॉल्व करती है. हमारी नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून. और कितने मून हैं अर्थ के, ओनली 1. सो मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इट्स डिस्टेंस इज नियरली 4 lakh kilometer फ्रॉम द अर्थ. Apollo 11 is the first spacecraft to land successfully on the moon. अब ये Apollo 11 क्या है, Apollo 11 एक spacecraft है जो पहली बार मून में पहुंचा था. Artificial satellites are man-made, यानी कि ह्यूमन बींग्स द्वारा जो सैटेलाइट्स बनाई जाती हैं, जो भेजी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आपको दिख रही है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर दोज आर यूज टू स्टडी अबाउट द अर्थ. ये सैटेलाइट्स क्यों भेजी जाती हैं, ताकि हम अर्थ को और समझ सकें. Artificial satellites are the man-made objects which continuously revolve around the planet and other heavenly bodies in the space. Is that clear? और आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है. Thank you class.